हेलो बच्चों। तो नेट पीवाईक्यू के सीरीज में 2 क्वेश्चन आज हम सॉल्व कराएंगे। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन को सबसे पहले कहने क्या बोला, समझना और पढ़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। बोलता है ए बॉडी ऑफ वेग 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक बॉडी है, सरफेस पर कितना न्यूटन? 48 न्यूटन सरफेस ऑन द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी, है ना। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया। ये बॉडी है ना, सरफेस यहाँ लिखना था। यहाँ W इक्वल टू 48 न्यूटन और दिस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? W इक्वल टू mg0। ठीक है, mg नॉट इसलिए लिख दिए, क्या कुछ भी लिख सकते हो, mg डैश कर सकते हो, है ना। W इक्वल टू mg, इसका वजन, वेट, भार। ए बॉडी ऑफ वेग 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द ऑफ अर्थ हाइट इक्वल टू द 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स रेडियस टू एज। अब ये जो बॉडी है, मान लो कोई एक अर्थ है, मास m है, रेडियस इसकी कैपिटल R है। कोई एक 48 किलो का 48 वजन कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है, इस सरफेस पर रखा हुआ है। हम इसका वजन निकाल सकते हैं, वजन बोल सकते हो इक्वल टू mg डैश। अब वो जो है ऑब्जेक्ट का मतलब है आदमी, जो कोई वो अर्थ के रेडियस से 1/3 रेडियस, अब सोचो कितना ऊंचाई पर चल गया ये, 1/3 रेडियस पर बोलता है कि द अर्थ ऑफ द हाइट इक्वल टू द 1/3 द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स रेडियस इज। हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक, क्वेश्चन को समझ लिया आपने। तो ऑप्शन दिया है 16 न्यूटन, 27 न्यूटन, 32 न्यूटन और 36 न्यूटन। ठीक, तो डायग्राम को समझ गया आप। अर्थ मास m है, रेडियस r है, अर्थ सरफेस पर कोई इंसान है, कोई है ना, कोई मैन है जिसका वजन कितना है, 48 न्यूटन है, और दिस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू जी डैश। ठीक है, m इंटू जी डैश, जहाँ जी डैश क्या होता है, gm/r का स्क्वायर, है ना, gm/r। फिर ये आपने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो अर्थ सरफेस पर रखा हुआ, तो वहाँ पर ग्रेविटी कितना होता है, gm/r का स्क्वायर। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ चल जाता है, अर्थ के रेडियस से 1/3 रेडियस हाइट पर जाता है, तो वहाँ पर हम लोग को वेट बताना है। ठीक है, बस यही था क्वेश्चन। तो W इक्वल टू कितना है, 48 न्यूटन है, दिस आर इक्वल टू कितना होगा, mg डैश। ठीक है, ठीक है। तो जी डैश क्या है, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जी डैश क्या है, ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ है, जी डैश इज द ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसकी वैल्यू कितनी होगी, जी डैश इक्वल टू gm/r का स्क्वायर। ठीक है, ये अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी हो गई, जो भार लग रहा है 48 न्यूटन दिया है। अब हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जनरली आप लोगों के मन में आता है वेरिएशन ऑफ अर्थ। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट को हम h हाइट तक लेकर जाते हैं, तो हमने एक फार्मूला देखा था, जी डैश इक्वल टू जी 1 - 2h/r। डेप्थ पर देखे थे हम, ठीक है, सेंटर पर देखे थे 0 होता है। बट यहाँ पर इस फार्मूला का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो रेडियस मैंने इसकी हाइट दिया हुआ है h इक्वल टू, अच्छा टोटल हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट इसकी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हमने लिखना भूल गया, अर्थ सरफेस से यहाँ तक r + r/3, इट मीन्स 4r/3। सो अर्थ के सेंटर से 4r/3 हाइट तक चला गया है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस यहीं पर हमको निकालना है। तो इसका उपयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आदमी का नया वजन हम निकालेंगे, W डैश इक्वल टू mg। क्या निकालेंगे, W डैश इक्वल टू mg, और g की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो नया वजन W डैश इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब ये जो m है तो मास है, g क्या होगा, नया gm/r डैश का स्क्वायर।
ठीक है। तो आर डैश इक्वल टू कितना है हमारे पास 4r/3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डब्लू डैश इक्वल टू m इंटू जी की वैल्यू कितना रख देंगे, जी ये कैपिटल M, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश का स्क्वायर बने 4r/3, 4r/3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा वजन कितना आ जाएगा, डब्लू डैश इज इक्वल टू m और GM अपॉन 16r का स्क्वायर अपॉन 9, ये 9 मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर चल जाएगा। तो हमको नया वजन ऑब्जेक्ट का आएगा GM/r²। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसा भी नहीं लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं G, है ना, यहाँ पर हम निकाला था ना, GM/r² इंटू M इंटू 9/16। ठीक है, 9/16। अब M क्या था हमारे पास, M जो था 48 kg का ऑब्जेक्ट था, 48 kg का ऑब्जेक्ट था। तो GM/r का स्क्वायर इंटू रख देंगे 48 इंटू 9 इंटू 16, तो ये आ गया 27। अब देखिए डब्लू डैश और ये GM/r² क्या था, डब्लू इंटू कितना हो जाएगा 27। तो डब्लू डैश इक्वल टू कितना जाएगा 27 न्यूटन का फोर्स। तो आपके ऑब्जेक्ट में है, क्वेश्चन में है, ये हो गया आपका आंसर बी। माने कि r/3 हाइट पर जो ऑब्जेक्ट गया है वो 27 न्यूटन का फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ये जो पहला क्वेश्चन अभी कराए थे हम, ये था ग्रेविटेशनल से रिलेटेड, ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, मान लो आपने एक वायर लिया है, ठीक है, एक वायर आपने ले लिया है, ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन। एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है R, इच कट इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, इसको 8 बराबर भागों में काट दिए हैं। तो प्रत्येक भाग का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/8, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 8 इक्वल पीस, फ्रॉम दिस पीस टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सब का बराबर होगा। मैंने इसको R/8 अपन पढ़े थे छोटे क्लास में कि मान लो एक सर्कल है, उसको हम 8 बराबर पीसों में बांट देते, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक पीस का कितना हो जाएगा 1/8 फ्रैक्शन में, छोटे क्लास में पढ़े थे। उसी तरह एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है R है, उसको 8 इक्वल पार्ट्स में काट देते हैं, इक्वल पीसेस, फ्रॉम दिस पीसेस टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सब में कितना होगा, रेजिस्टेंस R/8 होगा। R मेड बाय एडिंग 4 ऑफ दिस टुगेदर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए 8 पार्ट काट दिए हैं, तो इसका क्वेश्चन के अनुसार इसको हम 8 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख देते हैं, है ना। इसमें से हम क्या करते हैं, 8 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में, चलिए बनाते हैं। ये 1 2 3 4, ये 4 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 4 ऑफ दिस टुगेदर पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन दिस 2 सेट्स आर एडेड इन सीरीज। इसका 2 सेट ऐसे बना लेते हैं, 2 सेट ऐसा करके 2 सेट 4 का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में बना लेते हैं, और इनको हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर देते हैं। द नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो इसका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। अब देखिए इसमें R/8 और R/8 है, यहाँ भी कितना है R/8 है। मान लो इसको मैं मान लेता हूँ R/8 करते हैं 1/R1, तो R/8 है, मैंने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में 8/R हो जाएगा, ऐसा होगा। इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना, तो 1/R/8 ऐसा लगाओगे, प्लस 1/R/8,
प्लस 1/r/8 प्लस 1/r/8 1/r1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/r इंटू 4 कर सकते हो ना, 1 4 हो गया, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या R/, है ना, 8 इंटू 4, ऐसा लिख दोगे। ये हो गया इसका एक है ना, ये R1 आ गया, तो R2 भी उतना ही आ जाएगा R/8 × 4। अब ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है, तो जोड़ दो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 + R2। ये सब प्रदीप वगैरह जो भी रेफरेंस बुक में आपने सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे, ठीक है। तो R इफेक्टिव इज इक्वल टू R/32 प्लस R/32, ऐसा कुछ निकाल लोगे। हाँ, तो कितना हो जाएगा 2R/32, तो R/16 हो गया आंसर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया R/16, आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक, चलिए कॉपी कर लीजिए, 2 क्वेश्चन है, चलिए 2 का सेट है, 2 क्वेश्चंस और कराते हैं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और क्या करना है, लाइक करना है, नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है। सारे नीट के क्वेश्चंस ही अभी अपलोड कर रहे हैं, वीडियोस बनाए हैं, बाकी जेई मेंस और PYQ CBSE 9, 10th और 12th का ये दिसंबर महीने में हम ये अपलोड करते चलेंगे। अभी नीट का अपलोड करके हम ख़त्म करते हैं। ओके, चलिए।